हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे क्लास 10 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 घंटे का पेपर था, ठीक है। ये 25-26 सेशन में हिंदी का एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगा कि कैसा क्वेश्चन, किस पैटर्न का कैसा क्वेश्चन आता है ना। चलिए सबसे पहले खंड का में देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए देना है, ठीक है ना। तो ये गद्यांश को आप पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। जैसे का में गद्यांश में भारतीय संस्कृति के किस तत्व का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका आंसर आप जो एनालाइज करेंगे तो यू कैन फाइंड हो सकता है विष्टि उत्थान को प्राथमिकता। फिर है देखिए, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ खा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग हो सकता है कि आप लिख सकते हैं कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ये होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अब हम लोग आते हैं गा नंबर में। इस नश्वर संसार में मैं का कोई महत्व नहीं है, इस कथन में प्रयुक्त मैं का अर्थ है। तो यहाँ पे मैं का अर्थ आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो गा में आप लिख सकते हैं एकल आंसर। भारतीय संस्कृति में मैं की जगह किसे महत्व दिया गया है और क्यों, है ना, घा। तो यहाँ पे आप इसके आंसर को आप ढूंढ के अब यहाँ पे लिखना होगा थोड़ा सेंटेंस में, तो आप ढूंढोगे तब मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हम समाज और समष्टि का प्रतीक और समष्टि के विकास में ही वास्तविक मानव विकास, सबके कल्याण की भावना महत्वपूर्ण, संपूर्ण विश्व एक परिवार, है ना, ठीक है। ये सब आप बना के खोज के लिखेंगे। भारतीय संस्कृति के अक्षुण्ण बने रहने का क्या कारण है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो कारण आपको अपने से लिखना होगा। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं बदलते समय के अनुरूप स्वयं को ढालना, प्राचीनता और नवीनता का समावेशन। ये पैसेज आप पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे तो आंसर फाइंड करेंगे। अब देखिए काव्यांश यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये काव्यांश आपको पढ़ लेना। यहाँ पे उसका क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है। काव्यांश में धूल के लिए चंदन विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है। तो यहाँ पे का आंसर आप लिख सकते हैं कि उसके रंग का उल्लेख करने के लिए, ठीक है। ढूंढोगे तो मिलेगा। किशोरियों की कोकिल कंठी तान से क्या अभिप्राय है ना। तो किशोरियों का गायन कर्णप्रिय और मधुर है। उसके बाद कवि ने जी भर क्या भोगा, है ना। गा के लिए आप लिख सकते हैं ऐन्द्रिक सुख। कवि ने अपनी किन किन इंद्रियों को कैसे तृप्त किया, किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आँखों को पकी सुनहली फसल देखकर, नाक को मौलसिरी के फूल सूंघकर। बहुत सारा आप ढूंढोगे तो मिलेगा। बहुत दिनों के बाद कवि को अपने गांव पहुंचकर कैसा महसूस होता है, किन्हीं 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो अब अपने से आप कर सकते हैं, है ना। जैसे एकत्रित ऐन्द्रिक सुख और तृप्ति का अनुभव हुआ, प्रकृति के रमणीय एवं मनोहर रूप को देखकर मन प्रसन्न, है ना, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं, तो ढूंढोगे आंसर। उसके बाद निर्देश अनुसार 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको भी। भदंत कौशल्यान जी के अनेक अनुदित ग्रंथों में जातक कथाओं का अनुवाद उल्लेखनीय है। ये मिश्र वाक्य में इसको कन्वर्ट करना है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं मिश्रित वाक्य में। भदंत कौशल्यान जी के अनेक अनुदित ग्रंथ हैं जिनमें अजातक कथाओं का अनुवाद उल्लेखनीय है। उसी तरह खां में है क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां की सबसे बड़ी बात यही है कि उन्होंने 80 बरस तक संगीत सीखने की जिजीविषा को बनाए रखा है। इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो इसको आप लिख सकते हैं बिस्मिल्लाह खां साहब की सबसे बड़ी बात 80 बरस तक संगीत सीखने की जिजीविषा को बनाए रखना है। फिर है जिसने गा के देखिए, जिसने आँख का आविष्कार किया या कोई महान ही रहा होगा। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का नाम लिखिए गा में। तो ये मिश्र वाक्य, ठीक है, लिख सकते हैं आप मिश्र वाक्य। मैंने देखा कि कुछ लोग नारे लगा रहे थे, आश्रित उपवाक्य छाँट कर उसका भेद भी लिखिए, है ना। तो यहाँ कुछ लोग नारे लगा रहे थे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। लास्ट टाइम हम लोग देखते हैं, या पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है।
संयुक्त वाक्य में बदलिए इसको बोल रहे हैं। तो ये लिख सकते हैं आप इसमें, या पीली टांगों वाला हरे। इसका आंसर आप लिखेंगे जो कि आपको संयुक्त वाक्य में बदलिए बोला है, तो यह पीली टांगों वाला हरे रंग का पक्षी है और यह कबूतर की जाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 4th नंबर में है, निर्देश अनुसार वाक्य पर आधारित 5 प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, 4 ही का उत्तर देना है। चलो अब टहला जाए, है ना। वाच्य पहचान कर वाच्य भेद का नाम लिखिए, इसमें बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए भाववाच्य हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को संबोधित किया गया कृतवाच्य में बदलिए। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। गा में देखिए दिया है कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है, कर्मवाच्य में बदलिए बोला है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कर्मवाच्य में कवि द्वारा प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया गया है। घा में देखिए किस वाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कर्तवाच्य। फिर लेखिका ने अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखा, कर्मवाच्य में बदलिए। तो इसको लिख सकते हैं आप, लेखिका द्वारा अपने दैनिक अनुभवों को डायरी में लिखा गया। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देश अनुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए, है ना। पद परिचय लिखना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है संगीतज्ञों ने संगीत के लिए 7 स्वर तय किए। तो यहाँ पे स्वर जो है इसका पद परिचय देना है। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा हो सकता है, जातिवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मकारक। उसी तरह कालिदास संस्कृत के महान कवियों में से एक है। तो महान में विशेषण, गुणवाचक, पुल्लिंग, एकवचन, कवियों, विशेष्य, है ना। ये पद परिचय दिया जा रहा है। हवलदार साहब ने प्रफुल्लता से मूर्ति को निहारा। तो यहाँ प्रफुल्लता से में देखिए अवय है, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, निहारा क्रिया की विशेषता। घा में वो तो चले गए परंतु पिताजी दिन भर नाराज ही रहे। तो परंतु का आपको यहाँ पे बताना है। तो अव्यय है, समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। वे आजकल स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें आपको वे स्वर्णाम होगा, पुरुषवाचक, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता, कारक। पद परिचय हो गया। 6 क्वेश्चन नंबर में आते हैं, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को रेखांकित काव्य पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस बार। तो का में देखिए यहाँ जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है, अति संयुक्ति अलंकार का में। खा में कमल नयनन को छाड़ी महात्म और देव को धवये। खा में आप लिख सकते हैं रूपक अलंकार, है ना, अलंकार लिखना है। तो गा में जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, है ना, गा। तो उपमा अलंकार। उसके बाद है कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, घा, है ना। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर है आपका अंगा, जल कन्याएं भोली अनजान, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। ये मानवीकरण अलंकार है, ठीक है, हो सकता है। गा क्वेश्चन में आते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के शाब्दिक उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए हम लोग इसमें ढूंढते हैं, गोपियों द्वारा कृष्ण को राजनीतिज्ञ क्यों कहा गया, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रेम में छल कपट पूर्ण व्यवहार करने के कारण। यह हो सकता है एक अति चतुर डैश पंक्ति के माध्यम से गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की पर डैश किया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प द्वारा कीजिए। क्या होगा, खा में हम लोग लिख सकते हैं कटाक्ष। उसके बाद काव्यांश में मधुकर के माध्यम से किसकी ओर संकेत किया गया है ना। तो यहाँ पे उद्धव की ओर। गोपियों को छलपूर्ण क्या प्रतीत होता है, घा में कृष्ण का उनके प्रति व्यवहार।
कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। गोपियाँ उद्धव से व्यंग्यपूर्ण बातें करती हैं। कारण उद्धव के प्रति मित्रवत एवं आत्मवत भाव के कारण गोपियों की ये सहज अभिव्यक्ति है। तो इसमें आपको बताना है, तो ये हम लिख सकते हैं कथन सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, आइए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 20 शब्दों में, तो आंसर आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाला है तो आप लिखेंगे अपने से। कहते हैं खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, परंतु आत्मकथ्य में कवि अपने जीवन के सुखद स्मृतियों को भी सबके सामने क्यों प्रकट नहीं करना चाहता है ना। तो ये सब आपको लिखना है। फिर 9 में निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्प प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। फिर गद्यांश पढ़ना है आपको। इस पर देखिए क्वेश्चन है धान की तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे धान की रोपाई करने वाले हलवाओं पर बाल गोविंद के गीत का क्या प्रभाव पड़ता था। इसका आंसर आप लिख सकते हो उनकी रोपनी उसके लय ताल में एक सार हो जाती थी। मेरे खा में गद्यांश में किस ऋतु का उल्लेख है ना। तो खा में वर्षा ऋतु आप लिख सकते हैं। कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए, आपको लिखना है ना। कथन में बाल गोविंद भगत का गीत धान की रोपाई को एक उत्सव में बदल देते थे। कारण है संगीत का मानव के मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो गा का आंसर आप लिख सकते हैं कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। इसी तरह आगे आएंगे औरतों कलेवा लेकर मेड़ पर क्यों बैठी थी, है ना। थके हारे आदमियों की क्षुधा शांत करवाना चाहती थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने में चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है का आशय यही है नहीं है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं गीतों में लोकतत्व की अनुभूति। फिर निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो क्वेश्चन आंसर है पान वाला वैसे तो कैप्टन का उपहास करता था, परंतु उसकी मृत्यु से वह दुखी क्यों था। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लिखिए। तो पाठ का क्वेश्चन आपको लिखना होगा। पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखना है। माता का अंचल में जिस ग्राम्य संस्कृति का उल्लेख है उसे वर्तमान ग्राम्य संस्कृति किस रूप में भिन्न है। क्या इस भिन्नता को सकारात्मक परिवर्तन कहा जा सकता है। एक कृतिकार के लेखन और रचना के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर प्रश्न कीजिए। तो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है। 12 में पेयजल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु जल मंत्रालय की ओर से जनहित में जारी एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। उसकी हिंदी अध्यापिका सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल संपन्न करे सेवानिवृत्त होने वाली है। उन्हें बधाई देते हुए आपको लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो लिखना होगा आपको निम्नलिखित 3 विषयों में किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखना है इसमें बढ़ते भूस्खलन राष्ट्रीय संकट संकेत बिंदु भूस्खलन क्या है, भूस्खलन के कारण प्रभाव एवं समाधान। फिर ओलंपिक 2024 में भारत का प्रदर्शन, इसमें संकेत बिंदु दिया है ओलंपिक खेलों का परिचय कब और कहाँ भारत का प्रदर्शन, है ना। वीडियो के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, है ना। गाइडलाइन मिल जाएगा आइडिया कि किस तरह का क्वेश्चन होता है। सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव संकेत बिंदु सोशल मीडिया क्या है, वर्तमान पीढ़ी पर प्रभाव, बचाव हेतु सुझाव। आप पूर्णिमा और पुष्कर है संयमित और मीठी वाणी का महत्व बताते हुए अपने मित्र को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। आप पूर्णिमा और पुष्कर है मोबाइल खो जाने की सूचना देते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। उसके बाद आप नमित और नमिता है अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, परंतु आपको इसका कोई उत्तर नहीं मिला है। इस संदर्भ में राज्य परिवहन विभाग को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखना है। ईमेल लिखिए।
और में आप नमित और नमिता काखा का विद्यालय में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक पद हेतु रिक्तियाँ निकली है। इस पद हेतु आवेदन करने के लिए लगभग 80 शब्दों में अपना एक स्ववृत्त तैयार कीजिए। इसमें आपको करना है। तो ये क्लास 10 का हिंदी का क्वेश्चन बनाना